नमस्कार, स्वागत है आपका आरवी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ पंकज सिंह। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। शाजापुर में 3 वर्षों से संचालित कॉइन कलेक्शन कार्यालय का मीडिया ने किया निरीक्षण। लोगों को ऑनलाइन ठगी से सावधान रहने की अपील। शाजापुर कस्बे में पिछले लगभग 3 वर्षों से संचालित श्री श्याम कॉइन कलेक्शन कार्यालय का स्थानीय मीडिया द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान कार्यालय संचालक से पुराने नोटों और सिक्कों के संग्रह से संबंधित कार्यप्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली और लोगों में बढ़ती रुचि के बारे में विस्तार से जानकारी की गई। बातचीत के दौरान मीडिया ने संचालक से पूछा कि किन विशेषताओं के आधार पर किसी पुराने नोट या सिक्के का संग्रहणीय महत्व तय किया जाता है। इस पर संचालक ने बताया कि पुराने नोट और सिक्कों की दुर्लभता, स्थिति, वर्ष, सीरीज और संग्रहणीय महत्व के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। यदि कोई नोट या सिक्का विशेष श्रेणी का होता है तो उसकी कीमत सामान्य से अधिक हो सकती है। हालांकि किसी भी वस्तु का मूल्य खरीदार और विक्रेता की आपसी सहमति पर निर्भर करता है। आरवी न्यूज भारत की ओर से भी आमजन से अपील की गई कि यदि उनके पास कोई पुराना नोट या सिक्का है और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संबंधित कार्यालय में स्वयं जाकर जानकारी ले सकते हैं। किसी भी तरह का आर्थिक लेन देन पूरी तरह संबंधित पक्षों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। ये समाचार केवल जन जागरूकता और जानकारी के उद्देश्य से प्रकाशित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य किसी प्रकार की खरीद फरोख्त को बढ़ावा देना या किसी मूल्य की गारंटी देना नहीं है। सभी नागरिक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों और लागू कानूनों का पालन करें, ऑनलाइन ठगी से सतर्क रहें। शाजापुर से ब्यूरो संदीप कुमार की रिपोर्ट। शाजापुर में 3 साल से यहाँ पर एक सिक्का कलेक्शन क्वाइन की एक ऑफिस माने वो खुला हुआ है। श्री श्याम सिक्का कलेक्शन के नाम से, श्री श्याम क्वाइन कलेक्शन के नाम से एक दुकान शाजापुर में काफी टाइम से खुली हुई है। आज हमें जैसे ही पता चला कि सिक्के यहाँ पर कलेक्शन किए जाते हैं और उनको कुछ अलग रेट में यहाँ पर खरीदे जाते हैं, तो आज हमने सोचा कि आज उसी ऑफिस में जाकर और उन्हीं लोगों से कुछ चर्चा करते हैं। क्या सिक्का कलेक्शन करने की उनकी जो एक सीमा होती है, किस तरीके के उनको नोट्स चाहिए, किस तरीके से उनको सिक्के चाहिए, सिक्के में क्या ऐसा होना चाहिए जिससे हमें या आपको कुछ उस सिक्के या फिर उस कॉइन्स के कुछ पैसे एक्स्ट्रा मिल सके। आज उन्हीं के साथ हम मौजूद हैं, उनसे कुछ इस सिक्के कलेक्शन में के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जी, क्या नाम है सबसे पहले आप अपना? सर, परमवीर लांबा नाम है मेरा और श्री श्याम कॉइन कलेक्शन के नाम से अपनी दुकान संचालित है और मैं पिछले 3 साल से यहाँ शाजापुर में इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो डोमेस्टिक जो फील्ड है ये बहुत अच्छी है और अच्छा बेनिफिट मिलता है इसमें और लोगों में अच्छी रुचि पैदा करता है। जैसा कि हम देख पाते हैं कि यूट्यूब पे और फेसबुक पे काफ़ी जगह ये चीज़ें चलती रहती है। ट्रैक्टर वाला नोट लेके आओ, इस तरीके के सिक्के लेके आओ, इतने पैसे मिलेंगे। काफ़ी इसमें फ्रॉड भी हो रहे हैं आप और हम देखते होंगे। तो इस तरीके के यहाँ पे जो आप कलेक्शन करके उनको सिक्के या नोट्स देते हैं, तो क्या हकीकत में ही ये चीज़ जो चल रही है, क्या इस चीज़ पे विश्वास किया जा सकता है? देखो, ये बात सच है कि सोशल मीडिया पे इस बारे में बहुत ज़्यादा चलन हो रहा है इस चीज़ का। बहुत सारे यूट्यूब चैनल बना रखे हैं लोगों ने, लेकिन उसमें से 98% आप फ्रॉड मान लो। क्योंकि वो दिखाते हैं कि भाई ट्रैक्टर वाला नोट लेके आओ और उसके 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 75 लाख ले जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोगों को ठगने का काम करते हैं। सत्यता ये है कि 5 रुपए का जो नोट है, जो ट्रैक्टर वाला जो नोट है, उसमें एक ही नोट बिकता है और उसकी भी अधिकतम कीमत 150 रुपए होती है मैक्सिमम। वो भी अगर आप ये मान लो गड्डी की कंडीशन का होता है तो बिकता है, नहीं तो नहीं बिकता है। उसमें भी कंडीशन बहुत सारी होती है। जैसे 5 का नोट हो, ट्रैक्टर का पीछे चित्र होता है, उस पे एक आर इनसेट होता है और एक साइन होता है उस पे, जो कि वाई वी रेड्डी का साइन होता है। वही नोट बिकता है, इसके अलावा कोई नोट नहीं बिकता। अच्छा, अपने जो शाजापुर और मुंडावर यानी कोटपुतली क्षेत्र में क्या आप पहले इंसान हैं जो यहाँ पर सिक्का कलेक्शन का काम कर रहे हैं या फिर कोई और भी ऐसी ब्रांचें हैं? मेरी जानकारी में यहाँ कोई भी नहीं है। हो सकता है अगर मेरी जानकारी में नहीं हो, कोई कर रहा हो तो बात अलग है, बाकी मेरी जानकारी में ऐसा कोई भी नहीं है। कितने टाइम से आप यहाँ पे? मैं यहाँ 3 साल से काम कर रहा हूँ। तो हमारे लोकल क्षेत्र में काफी नोट्स या सिक्के आए भी होंगे। बहुत सारे आते हैं और मैं बच्चों को बहुत मोटिवेट करता हूँ क्योंकि बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि जैसे आपने कोई सिक्का लिया और उस सिक्के के हमें 10 रुपए, 5 रुपए या जो भी आप उसके बारे में जानकारी रखते हैं कि इनके इतने सिक्के के इतने पैसे मिल सकते हैं, क्या वो जो आप उनको फालतू पैसे दिए हैं, क्यों दिए? ऐसा क्या उसमें सिक्के में ऐसा लगा? वो कहाँ जाके बिकेंगे? क्या उनका फायदा होगा? क्या बेनिफिट होगा सामने वाले को जो इतने पैसे दे रहे हैं? और बाकी जो आरबीआई ने जिस तरीके का उसका रेट निकाला है 5 रुपए, तो 5 ही रुपए का बिकना चाहिए, तो वो हैवी रेट से बिक रहे हैं। तो उनको जहाँ पे वो लेके जा रहे हैं उनको क्या इनसे फायदा होगा?
तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने भाई। कोई भी चीज है वो जो फेस वैल्यू से ज्यादा कैसे बिक सकती है। अब जैसे 1 रुपए का सिक्का है ये, और बहुत एक कॉमन कॉइन है, 1 रुपए का ही होना चाहिए। इनमें क्या है कि यूनिक होता है आइटम। यूनिक कैसे होता है कि जैसे ये सिक्का है, ये जिस भी मिंट से बना है वो बना कम है। जैसे 4 जगह से बनता है, भारत में 4 टकसाल है, नोएडा से बनता है, कोलकाता से बनता है, एक बॉम्बे से और एक हैदराबाद से। तो किसी एक टकसाल से कोई सिक्का कम छपता है, तो कम छपने की वजह से एक्चुअली इसको कहीं कोई काम में नहीं लिया जाता है। इसकी ना कोई कहीं धातु आती है काम में, ना किसी जादू टोने में काम आता है, ना कहीं और कहीं जाता है। ये केवल जो कलेक्शन जो करने वाले जो होते हैं उनको सबको चाहिए ये सिक्का। अब जैसे मान लो ये जो इस प्रकार का जो आपका एक सिक्का है, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव 2021 में जो सिक्का छपा था। अब 2021 में जो सिक्के छपे थे वो कम छपे थे। अब कम छपा है तो कलेक्टर मान लो 1 करोड़ लोग हैं तो सबको चाहिए ना, तो इस वजह से महंगा होता है। बाकी इसका ऐसा कुछ नहीं होता है, हमें कहीं काम में लेना है या किसकी कोई धातु अलग से है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये कलेक्शन करके आप इनकी कहाँ पे डील करते हैं, कहाँ पे जाते हैं लास्ट टाइम? ऑल इंडिया एग्जीबिशन लगती है। अभी जैसे आज 19 जुलाई है, अभी 7, 8 और 9 अगस्त को करनाल में एग्जीबिशन लगेगी। आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं, और वहाँ आपको बिल्कुल बहुत दूर भी नहीं है करनाल, तो यहाँ जो कि 7, 8 और 9 अगस्त को करनाल में एग्जीबिशन लगेगा, वहाँ चलिए आप। अच्छा, मेले की नुमा लगता है वहाँ काफी जैसे मेला लगता है सेम उसी प्रकार से लगता है। बिल्कुल खुली दुकानें होती हैं, बहुत सारी पब्लिक आती है, सब अपने अपने लेके आते हैं, वहाँ दिखाते हैं, सब स्टॉल लगी होती है, और जो कोई यूनिक होता है वो अच्छे रेट में बिकता है। जो कोई आपको ना देना चाहे मैं तो नहीं दूंगा। हाँ, बिल्कुल जाइए, वहाँ कोई पैसा नहीं लगता है, उसमें कोई एंट्री फीस नहीं लगती। कई जगह एग्जीबिशन लगता है उसमें तो क्या है, एंट्री फीस लगती है, तो लोग जाने से डर लगता है। लेकिन जो करनाल में जो एग्जीबिशन लग रहा है उसमें कोई एंट्री फीस नहीं होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अब जितने मर्जी जाइए, 3 दिन लगातार होगा, 3 दिन जाइए लगातार, 3 दिन जाओ आप, सुबह जाओ, शाम को सुबह 9 से 5 बजे तक लगेगा। आप कहाँ से हैं? मेरा गांव भोजपुरी है, शाहजहाँपुर के बिल्कुल नजदीक है, मुंडावर तहसील में पड़ता है, खैरतल तिजारा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। हाँ, तो आप यहाँ पे लोकल हैं और काफी 3-4 साल से बता रहे हैं यहाँ पे बिजनेस में हैं, तो लोगों को काफी फायदा भी हुआ आपकी मदद से। बहुत सारे आते हैं मेरे पास, बहुत सारे दिखाते हैं, सब लाके जो कोई अच्छा महंगा होता है मैं उनको रेट बता देता हूँ, उनकी इच्छा होती है तो दे देते हैं, नहीं तो अपना वापस लेके चले जाते हैं। मैं तो बच्चों को इस बारे में, अब देख मैं आपको एक नया सिक्का दिखा रहा हूँ, आप अच्छे से देखिए, ये सिक्का छपा सही नहीं। हाँ, इसमें थोड़ी जो डाई है वो थोड़ी डाई मिस्टेक है, डाई मिस्टेक। अब आप इसको दुकान पे लेके जाएंगे तो दुकान वाला ये बोलेगा भाई आप ये खोटा है, मैं तो नहीं चलेगा। लेकिन हमारे लिए ये कीमती है सिक्का। क्या अच्छा कीमती क्यों है? क्योंकि ये डाई मिस्टेक है, जो जब बना उस समय इसकी जो डाई है वो साइड में खिसक गई, इसलिए ये यूनिक हो गया और ये महंगा हो गया। और जनरली दुकान पे लेके जाएंगे, दुकान वाला मना कर देता है भाई ये तो बेकार में नहीं, अब इसीलिए महंगा आई। अब उनको इस चीज की जानकारी नहीं, अब जिसको जानकारी वो खरीद लेता है। तो आप लोग जैसे कि देख पा रहे थे, हम शाहजहाँपुर में हैं, श्री श्याम कॉइन कलेक्शन की एक दुकान है, वहां पर हैं, उसी ऑफिस में बैठे हुए हैं, उन्हीं व्यक्ति से चर्चा कर रहे हैं जो क्षेत्र के आसपास के लोगों से सिक्के कलेक्शन करते हैं और यहाँ पर कुछ उनको एक्स्ट्रा चार्ज लगा करके उनको पैसे दिए जाते हैं। उन सिक्कों में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, वो क्वालिटी के बारे में भी आपसे हम बातचीत करके बताएंगे और आपको यहाँ का एड्रेस भी देंगे। अगर आप आना चाहें इस ऑफिस में, आप अपने बारे में, अपने सिक्के के बारे में कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जी, हमारे जो दर्शक हैं उनको कुछ ऐसा पॉइंट आप अपने माध्यम से बताएंगे ताकि वो भी अपने सिक्कों में, अपने जेबों में जो पैसे रखे हैं उनमें से कुछ चुन के रखें, या फिर वो एक्स्ट्रा काम को छोड़ करके अपने वो पैसे बचा के जेब में रख ले कि मैं तो उसको वहां पे दे के आऊंगा और वो यहाँ पे बिके भी ना और वो एक्स्ट्रा काम भी उनका रह जाए क्योंकि वो पैसे उन्होंने जमा करके रख लिए। तो ऐसा कुछ नहीं, उसके लिए तो देखो सब सिक्का नहीं बिकता है, सीमित सिक्का बिकता है। जैसे मैं आपको 1 रुपए के बारे में बता देता हूँ। 1 रुपए में जो बिकता है वो सिक्का 1950 का बिकता है, 1954 का बिकता है, 1962 का बिकता है, 1970 का बिकता है, 1982 का जिसमें 6 ग्राम वजन होता है वो बिकता है, 1983 का जिसमें स्टार का निशान होता है वो बिकता है, 1984 का जिसमें स्टार का निशान होता है वो बिकता है, 1986 का जिसमें स्टार का निशान होता है वो बिकता है, 1988 का जिसमें गोल बिंदी होती है वो बिकता है, 1989 का जिसमें गोल बिंदी होती है वो बिकता है, 1991 का जिसमें गोल बिंदी वो बिकता है, 1992 का जो कि गेहूं की बाली वाला होता है वो बिकता है, और 2004 का बिकता है, और 2021 का आजादी का जो अमृत महोत्सव है वो सिक्का बिकता है। इसके अलावा 1 रुपए में कोई सिक्का नहीं बिकता है। बाकी जो कि
स्मारक जो सिक्के होते हैं, जिस प्रकार से ये सिक्का देख लीजिए आप, इस प्रकार का कोई स्मारक सिक्का होता है वो अलग से बिकता है, उसकी एक अलग कीमत होती है, वो जरूर बिकता है। ये 1 रुपए के सिक्के हैं, ये आपको बताए। जैसा कि ये नहीं है हमारे कि आप जो भी सिक्के हैं आपके पास जितने भी हैं वो सब लेके आ जाओ और वो सब बिकेंगे, सब नहीं बिकेंगे। सब नहीं बिकेंगे, सब नहीं उनमें से कोई कोई हाँ, सिक्के होते हैं जो बिल्कुल, कलेक्शन करके जो यूनिक होते हैं, जो जरूरी होते हैं, वो सिर्फ आप ही को पता है कि हाँ। इसमें से क्या। नहीं, मैं तो सबको बताता हाँ। हूँ भाई, आइए ये सिक्का बिकता है, मैंने तो बोर्ड लगा रखा है, इस पे देखो, बाहर भी लगा रखा है बहुत बड़ा, उस पे लिख रखा है, रेट भी लिख रखा है, सन भी लिख रखा है, जो निशान चाहिए वो भी लिख रखा है, सब तो चीज बताता है। जैसे कि हमारे दर्शक काफी जगह ऑनलाइन में फ्रॉड में फंस जाते हैं, तो क्या आपसे बिल्कुल। बात करें तो आपके कोई कांटेक्ट नंबर उनको हाँ बिल्कुल, क्या मेरे जो एड्रेस? कांटेक्ट नंबर है 8890 886608, जैसे कि कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप संपर्क करें, कभी भी संपर्क करें। मैं आपको ये नहीं आवश्यकता नहीं है कि भाई मेरे पास आप आएंगे, मैं आपको फोन पे भी बता सकता हूँ। और ऑनलाइन मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि ऑनलाइन के चक्कर में ना फंसे, क्योंकि अपने यहाँ शाजापुर थाने में भी 9 मुकदमे दर्ज हैं फ्रॉड के, और वो सारे फ्रॉड के इसीलिए हैं कि भाई वो ऑनलाइन पैसे डाल देते हैं, उनका मकसद एक ही होता है कि आपसे पैसे डलवाएंगे और आपका कोई सिक्का नहीं खरीदेना। आपको जो सिक्के की फोटो मंगवाएंगे, सिक्के की फोटो भेज देंगे, आपको रेट देंगे 70 लाख 75 लाख 1 करोड़ रुपए देंगे, फिर उसके बाद में आपसे मांगेंगे भाई रजिस्ट्रेशन फीस का इतना पैसा देना है, फिर आपसे उसकी जीएसटी मांगेंगे, जीएसटी देने के बाद वो आप गायब हो जाएंगे, आपसे कोई नहीं लेगा। जैसा कि हमने अभी आपको सभी जानकारी दी है, उसी जानकारी में हम आपको लास्ट में एक चीज और समझाना चाहते हैं। आपसे निवेदन है कि ऑनलाइन फ्रॉड के चक्कर में ना फंसें। ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं कि इस तरीके का सिक्के लेके आओ, इतने पैसे लेके जाओ और इतने पैसे डाल दो, ऐसे चक्कर में ना फंसे। आज हमारा जो एक बाइक थी, एक जो इनसे चर्चा थी, वो इसी विषय में चर्चा थी कि ऑनलाइन के फ्रॉड के चक्कर में ना फंसे। डायरेक्ट आप यहाँ शाजापुर क्षेत्र में जो एक सिक्का कलेक्शन का एक ऑफिस खुला हुआ है, वहां पर आके मिल सकते हैं। आपके सिक्के अगर यूनिक होंगे, जरूरी होंगे, तो आपको यहाँ पर सिक्के लेकर के आपको कुछ एक्स्ट्रा रेट दे दिए जाएंगे। अन्यथा आप ऑनलाइन के चक्कर में फंसेंगे तो आप ही को नुकसान होगा। आप इनसे फोन पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और शाजापुर में आके इनकी लोकेशन पे इनसे ऑफिस में आकर मिल भी सकते हैं। लास्ट टाइम में फिर से मैं आपसे यही कहूंगा कि आप ऑनलाइन फ्रॉड के चक्कर में ना फंसें।